तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के बारे में। मतलब कि आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें क्या रिटर्न मिलता है, इस टर्मिनोलॉजी के आधार पर कौन से कॉलेजेस बेस्ट हो सकते हैं आपके लॉ कोर्सेज के। मतलब हम किस ऐसे कॉलेज में जाएं जहां हमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़े और उसके बेसिस पे हमें रिटर्न यानी कि प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स के आधार पे हमें अच्छे प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं। तो कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं आरओआई के बेसिस पे जो कि टॉप कॉलेजेस हैं लॉ के। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपके सारी की सारी बकेट में वो कॉलेजेस आ जाएं और कौन से क्या है, किस हिसाब से हैं, किसको ऊपर किसको नीचे, क्या प्रेफरेंस देनी है, ये आप समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या होगा बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल अप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। तो भैया दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी की सारी लॉ की जानकारी यही सबसे पहले आपको मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरओआई टर्म टॉप इंस्टीट्यूट या लॉ कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं इंडिया के। देखो भैया ये तो हमने रैंकिंग के आधार पर नाम लिख दिया है, रैंकिंग ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं भैया कि हमको ये प्रेफर करना है ये करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग डोमेन्स होते हैं, ज्योग्राफीज होती हैं कि वो कहाँ है। भाई कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति साउथ पहले प्रेफर करेगा ना, नॉर्थ वाला व्यक्ति नॉर्थ पहले प्रेफर करेगा, तो डिपेंड करता है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए बेंगलोर यूनिवर्सिटी टॉपेस्ट नंबर पे है, ऑब्वियस सी बात है। एनएलयू कोलकाता, फिर फैकल्टी ऑफ लॉ जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया, अच्छा नाम है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, इसके अलावा राष्ट्र संत तुकोदोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी और इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इंदौर। फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू और भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, साथ ही साथ नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो ये टॉपेस्ट यहाँ पे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इन्वेस्ट करने से रिटर्न थोड़ा अच्छा मिल जाता है लॉ कोर्सेज में। तो चलिए देखते हैं एक एक के बारे में क्या कैसा रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले बैंगलोर यूनिवर्सिटी की बात करें, स्टैब्लिशमेंट 1964 का है, यानी पुरानी यूनिवर्सिटीज में शुमार है भैया। अच्छा खासा अनुभव इनको हो चुका है तो इनके पास रिक्रूटर्स की भी भरमार होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पे कोर्सेज की बात करें तो बीए एलएलबी और एलएलएम के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं, जिनकी फीस देखेंगे आप 82,000 पर ईयर की है, पर एनम लिखा हुआ है ना, बीए एलएलबी कोर्सेज की। और ऐसे ही एलएलएम कोर्स की भी होगी तो 2 साल का होता है, वो 5 साल का होता है। 4 लाख 5 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न के तौर पे एवरेज प्लेसमेंट यहां ऑन एन एवरेज 6 एलपीए का बच्चों को मिल जाता है। ठीक है भाई, तो 4-5 इन्वेस्ट करने पे 6 मिल रहा है हर साल का। हम इन्वेस्ट हर साल नहीं कर रहे हैं, हर साल तो हम 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और इकट्ठा हम फिर कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6-6 लाख कमाएंगे, तो बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। कैसे क्या जाएंगे एलिजिबिलिटी के लिए, क्या चाहिए, तो भैया 12th पास चाहिए, अच्छे परसेंट चाहिए, ताकि मेरिट बेस्ड पे यहाँ पे एडमिशन होता है। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट आपकी अच्छी होगी, अच्छे परसेंट होंगे तो आपको यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके लिए मेहनत 12th में पहले करनी पड़ जाएगी, बहुत बढ़िया। फिर एनएलयू कोलकाता की बात कर ले, वेस्ट बंगाल का जुडिशियल साइंस स्टडीज सेंटर है, यूनिवर्सिटी है जिसको हम एनएलयू कोलकाता कहते हैं। और भैया ये कोलकाता में स्टैब्लिश्ड है, जिसमें स्टैब्लिशमेंट 1999 में हुआ है, यानी कि इनको लगभग 22-23 साल का अनुभव हो चुका है। बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी और एलएलएम के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पे फी जो है, ट्यूशन फी बीए एलएलबी की 4 लाख के अराउंड है, लेकिन बीएससी एलएलबी क्योंकि हमने बताया है कि ये जुडिशियल स्टडीज को सोशल साइंस और साइंस से रिलेटेड, हाँ बहुत अच्छे कोर्सेज हैं इनके, तो बीएससी एलएलबी अगर करते हैं तो 13 लाख रुपए का ये कोर्स पड़ता है इनका टोटल ऑल ओवर फीस जो है, और 1 लाख रुपए एलएलएम की फीस लगती है कोर्सेज की। लेकिन हाँ रिकॉर्ड्स की बात करें यहाँ पे ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट भी 13 एलपीए का है, भी 13 से 14 लाख रुपए सालाना का ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, कहीं से खराब नहीं है। कैसे जाओगे भैया, तो कक्षा 12वीं में अच्छे परसेंट लाओगे तब जाके एक एग्जाम दोगे जिसको कहते हैं क्लैट, जो सबसे ज्यादा लोग बाग देते हैं लॉ के स्टूडेंट। जी हाँ, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और उसमें मेरिट पे आने पे, क्योंकि एनआईआरएफ की रैंकिंग में ये जो एनएलयू कोलकाता है ये 5वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में अगर ये आ रहा है तो अच्छी खासी हमको रैंकिंग चाहिए, तब जाके मेरिट में नाम आएगा और यहाँ एडमिशन हमको मिल पाएगा। जी हाँ, फिर बात करेंगे फैकल्टी ऑफ लॉ जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, पुरानी यूनिवर्सिटीज में शुमार है और टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी में नाम इसका आता है। 1989 में स्टैब्लिश हुआ है ये फैकल्टी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। जेएमआई तो पुराना है,
ठीक है भैया। कोर्सेज यहाँ पे बीए एलएलबी और एलएलएम की कंडक्ट होते हैं, जिसमें ट्यूशन फी जो है, अगर बीए एलएलबी की बात करें 2 लाख रुपए का ऑल टोटल ट्यूशन फी है और 1 लाख रुपए एलएलएम कोर्सेज का ट्यूशन फी है। जी हाँ, जिसमें एवरेज प्लेसमेंट आप देख पा रहे होंगे कि 8 से 9 लाख रुपए सालाना का ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट आप बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपको जेएमआई का एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था पहले, अभी फिलहाल ये सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं, तो एक बार प्लीज चेक जरूर कर लीजिएगा जेएमआई के बेसिस पे यहाँ होगा या सीयूईटी के बेसिस पे होगा। 12th पास होना है, मिनिमम परसेंटेज 45% आपके होने चाहिए। जीएलसी मुंबई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा अच्छा नाम है। क्यों? क्योंकि बहुत पुराने इंस्टीट्यूट्स में इसका नाम शुमार है। 1885 कांग्रेस बनी थी तब ये कॉलेज भी बन गया था लॉ का कोर्स कराने के लिए मुंबई में। जी हाँ, अंग्रेजों के जमाने की बात है। बीएलएलबी, एलएलबी और एलएलएम के कोर्सेज ही कंडक्ट कराते हैं। इनकी फीस आप देखेंगे तो 7,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस ये लॉ कोर्सेज की है, और एवरेज प्लेसमेंट इनका जो है 4 से 5 लाख रुपए का ये बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं। कैसे जाओगे भैया? तो महाराष्ट्र लॉ सीईटी होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में है स्टेट, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है महाराष्ट्र लॉ सीईटी, जिसका पूरा डिटेल वीडियो पड़ा है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको हो जाएगी। तो 12th में अच्छे परसेंट लाए, महाराष्ट्र लॉ सीईटी में अच्छे नंबर आएंगे, तब जाके ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्र संत तुकोदोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा नाम है इस यूनिवर्सिटी का, नागपुर यूनिवर्सिटी के रूप में ये फेमस है बच्चों में लॉ कोर्सेज के लिए। 1923 में अंग्रेजों के जमाने में ये भी स्टैब्लिश हुई थी, आजादी के पहले। एलएलबी, बीए एलएलबी के ये प्रोग्राम कंडक्ट कराती है, जिसकी फीस आप देखें तो बीए एलएलबी 1.5 लाख रुपए की ऑल टोटल फीस है, 70,000 रुपए की फीस एलएलबी कोर्सेज की है, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आप देखें तो 7 से 8 लाख रुपए ये बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं सालाना के। हाँ, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, बहुत अच्छी बात है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको वही पता है, क्योंकि ये भी नागपुर महाराष्ट्र में आता है, तो महाराष्ट्र लॉ सीईटी के एग्जाम के बेसिस पे अच्छे मार्क्स लाएंगे तो जाके यहाँ एडमिशन आपको हो जाएगा। उसके लिए 12th पास करनी होगी, मिनिमम मार्क्स 45% इन्हें रखे हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लेके आए ताकि ये समस्याएं ना रहे मिनिमम मार्क्स की। बहुत बढ़िया। नेशनल जो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, इंदौर भी मध्य प्रदेश में फेमस है ये कॉलेज, सच्चाई तो ये है। एनएलयू भोपाल के बाद इसका नाम आता है, सच्चाई है, इंदौर लॉ इंस्टीट्यूट, है ना। तो भाई ये 2003 में स्टैब्लिश हुआ है। बीए एलएलबी, एलएलबी, बीबी एलएलबी और एलएलएम के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पे फीस जो है बहुत ज्यादा है नहीं, 1,67,000 रुपीज जो है प्रति वर्ष की फीस बीए एलएलबी कोर्सेज की है। 3,78,000 रुपया प्रति वर्ष की फीस बीए एलएलबी कोर्सेज की, सबसे ज्यादा डिमांड में यही कोर्स है यहाँ पे। फिर 52,000 रुपए एलएलबी कोर्सेज की फीस है और 62,000 रुपए एलएलएम कोर्सेज की फीस है यहाँ पे। ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट 3.5 से 4.5 लाख का ये बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं। और भैया 12वीं कक्षा के बाद यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स है, क्लैट हो गया, एलसेट हो गया, आईलेट हो गया, इन सारे एग्जाम्स के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है अच्छे परसेंट के साथ। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत पुराना नाम है भैया, बिल्कुल आज़ादी के समय की शुरुआती यूनिवर्सिटीज में इनको माना जाता है। 1920 में स्टैब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी, बीए एलएलबी और एलएलएम के प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है, और इसमें फीस आप देखेंगे बहुत कम है, 65,000 के अराउंड जो है बीए एलएलबी कोर्सेज की सालाना फीस है। 4 लाख रुपए एलएलएम कोर्सेज की फीस है, और प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो 9 से 10 लाख रुपए जो है सालाना बच्चों को ये प्रोवाइड कराते हैं ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। अगेन कैसे जाएंगे एलिजिबिलिटी के लिए? क्लैट के बेसिस पे आपको एडमिशन देना होता है, यहाँ पे अच्छे परसेंट आएंगे तो ही मिल पाएगा, और इसके लिए 12th पास मिनिमम 45% से होना चाहिए। क्लैट के लिए पूरी डिटेल वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके चेक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी उसकी हो जाए। अभी फिलहाल तो इस साल का क्लैट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अभी फिलहाल क्या चल रही, काउंसलिंग्स चल रही हैं, तो भाई कैसे क्या कॉलेज लेना चाहिए ये आप अगर जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट होगा, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिल करिए और हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि लखनऊ की है। जी हाँ, इसका नाम बाद में चेंज किया गया था, लेकिन हाँ अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। 1975 में स्टैब्लिश हुई है। बीए एलएलबी और एलएलएम के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाती है, और फीस की आप बात करें तो 42,000 रुपीज पर एनम की फीस जो है बीए एलएलबी कोर्सेज की है, 79,000 एलएलएम कोर्सेज की फीस है, और यहाँ एवरेज प्लेसमेंट 5 से 10 लाख रुपए का ये बच्चों को प्रोवाइड कराती है। अलग प्रोफाइल टू प्रोफाइल, कोर्स टू कोर्स वेरी करते हैं ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। और एलिजिबिलिटी के लिए क्लैट के बेसिस पे ही आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा, जिसके लिए 12th में मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नरसिंह मुंशी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस स्टडीज
2008 में ये स्टैब्लिश हुई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अच्छा नाम है भैया। और BA LLB BB LLB के कोर्सेज कराते हैं। 1,70,000 रुपये प्रति वर्ष की फीस है BA LLB BB LLB कोर्सेज की। और भैया एवरेज प्लेसमेंट 11 लाख रुपए का ये बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको पता है क्लाइट के बेसिस पे नरसिंह पुंजी इंस्टीट्यूट का खुद ही लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है, जिसके लिए मिनिमम 12th में 50% होनी चाहिए UG कोर्सेज के लिए। ठीक है भाई, तो ये हम जो बात कर रहे थे ये सारी की सारी ऐसे कॉलेजेस थे जो ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न है उसके बेसिस पे अच्छे कॉलेजेस हो सकते हैं जिनको आप अपनी बकेट में रख सकते हैं लॉ कोर्सेज के लिए। तो भैया अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों पे शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि सारी लॉ से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले यही इसी चैनल पर मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट कॉलेज या कोर्स, करियर की जानकारी, सारी की सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, तो भाई जरूर नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करिए और हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो पे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.